हिंदू धर्म में सावन को भगवान शिव का महीना माना गया है। इस माह का हर पल और हर दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन में भगवान शिव देवी पार्वती के साथ धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है और भगवान शिव की पूजा को समर्पित होता है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। सावन के सोमवार में भक्त व्रत रखते हैं और संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, इस बार सावन का महीना बेहद खास और अलौकिक होने वाला है। इस सावन हम भक्तों की हर कामना भोलेनाथ तुरंत ही पूरी करने वाले हैं। इस साल सावन माह के कृष्ण पक्ष में 2 सोमवार और शुक्ल पक्ष में 3 सोमवार पड़ेंगे, जो कि भक्तों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई 2024 को पड़ेगा। वहीं दूसरा सोमवार 29 जुलाई 2024 को, तीसरा सोमवार 5 अगस्त 2024 को, चौथा सोमवार 12 अगस्त 2024 को और पांचवा और अंतिम सोमवार 19 अगस्त 2024 को पड़ेगा। ये सभी सोमवार सावन मास में पड़ने से इन सावन के सोमवारों में भोलेनाथ की असीम कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। मान्यता है कि सावन के सोमवार को शंकर जी की विधि विधान से पूजा करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष कट जाते हैं, शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में धन धान्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आयु और स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है और जीवन में शुचिता और शुभता बढ़ती है। व्यक्ति शुभ कार्यों में लिप्त हो जाता है, साथ ही अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं का योग भी कट जाता है। सावन के महीने का समापन 19 अगस्त दिन सोमवार को होगा। इस दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में हमें कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर हम वो गलतियां कर देते हैं तो भगवान शिव क्रोधित होते हैं और हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत करने वाले को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों या किसी अन्य व्यक्ति से मांगकर व्रत में कोई फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत बेकार हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने वाले व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही कर्जा लेना चाहिए। उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ दे दे तो उसे आप खा सकते हैं। साथ ही व्रत में चोरी करके भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए भूल कर भी व्रत में चोरी करके या उधार लेकर के फल ना खाएं। इससे व्यक्ति को पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम ही नाशपाती यानी कि नाश करने वाला है। इसको इसलिए व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर आप किसी और दिन आप इस फल को खा सकते हैं, लेकिन व्रत में आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जिस दिन व्रत रखें उस दिन नाशपाती का सेवन ना करें। भगवान को नाशपाती चढ़ाई भी नहीं जाती है। दोस्तों, कूटू का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है, क्योंकि पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो कि ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर आप दरअसल मांस का सेवन कर रहे होते हैं, क्योंकि आप आटे के साथ कीड़े वगैरह भी खा लेते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। इससे आपका व्रत भंग हो जाएगा। व्रत में आपको ताज़ा आटा खाना चाहिए। अगर आपको ताज़ा आटा मिले तभी आप उसे खाएं। लंबे समय तक रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि ऐसे आटे का प्रयोग ना करें। आपको व्रत में हमेशा शुद्धता बरतनी चाहिए, क्योंकि सावन का महीना बड़ा ही पवित्र माना गया है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि सावन के महीने में हमें भगवान शिव के पास कौन सी चीजें गलती से भी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, जिस जगह पर शिवलिंग या महादेव की कोई प्रतिमा रखी हो वहां पर भूल कर भी चप्पल जूते नहीं ले जाएं। दोस्तों, आप सोचें, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी प्रकार महादेव जी भी आपसे नाराज हो जाते हैं
और आपको जो व्रत का फल मिलने वाला होता है वो नहीं मिलता है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि मंदिर में या फिर जहाँ शिवलिंग हो वहाँ पे नंगे पैर ही जाएं, क्योंकि चमड़े का चप्पल हमेशा अशुद्ध रहता है, इससे देव शक्ति नाराज होती हैं। दोस्तों, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, मंदिर चली जाती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। मासिक धर्म के समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आप मासिक धर्म में हैं तो घर के अंदर बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी भी प्रवेश ना करें। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे में आपको शिवलिंग छूना पाप के बराबर माना गया है। दोस्तों, इस स्थिति में आपको शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। ऐसी अवस्था में अगर आप तुलसी में जल चढ़ाती हैं तो तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े, दरिद्रता इत्यादि आती है। इसलिए आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, कहा गया है कि जहाँ पे शिवलिंग होता है वहाँ पे सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। जिस घर में शिवलिंग होता है तो उस व्यक्ति पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद चढ़ाते हैं जल या फिर कभी नहीं चढ़ाते, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आपको घर में शिवलिंग को बिल्कुल भी स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इससे घर में विनाश होता है। आप शिवलिंग अगर घर में रखते हैं तो प्रतिदिन उनको जल चढ़ाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर रहता है, इसलिए शिवलिंग पर कभी भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी के पास रख देते हैं या शिवलिंग के पास तुलसी रख देते हैं। ऐसा करने से घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित होती हैं। शिवलिंग पर तुलसी कभी ना चढ़ाएं। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी अवश्य रखनी चाहिए। दोस्तों, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिसने इसी प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो या मदिरा का सेवन किया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास ना जाएं। जरा आप ये सोचिए कि आप मांस खाकर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएं तो क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा व्यक्ति दुष्ट स्वभाव का माना गया है और वो बर्बादी का कारण होता है। इसलिए भगवान शिव के पास हमेशा नहा धोकर पवित्र होकर के पवित्र मन के साथ ही जाना चाहिए। सावन के महीने में महादेव को कभी भी कटे फटे बेलपत्र ना चढ़ाएं, क्योंकि वो बहुत ही अशुभ माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से ही शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव जी के ही अवतार माने गए हैं। दोस्तों, चलिए पहले जानते हैं कि बेलपत्र का उपयोग हमें कैसे करना है और इसका लाभ हमें कैसे मिलता है। दोस्तों, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने गए हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता होगा। यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है और परिजन खुशहाल रहते हैं। जो व्यक्ति बेलपत्र के वृक्ष के मूल भाग में गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं माना गया है। अगर आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र ना मिल रहा हो तो आप शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र ही उठा करके उसको स्वच्छ जल से धो करके भगवान शिव पर पुनः अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र को चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि उसमें 3 पत्तियां हों। बेलपत्र की पत्तियां कटी फटी नहीं होनी चाहिए।
कटी फटी पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव को गलती से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना भगवान शिव का अपमान माना गया है। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ हों। दोस्तों, अगर हमें सावन के पवित्र महीने में कुछ संकेत मिल जाएं, तो आप मानिए कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। आप धन धान्य से भरपूर होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो ऐसे कौन से संकेत हैं जो महादेव हमें देते हैं। पहला है बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव जी के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी विराजमान रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग आप जरूर खिलाएं। दोस्तों, अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए, तो आप उसको भूलकर भी मत भगाएं, क्योंकि वो भगवान शिव का ही प्रतीक है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में शिव जी के आने का संकेत होता है और आपके घर से बुरे वक्त का निकल जाने का संकेत होता है। दोस्तों, कहते हैं कि श्री राम ने इसी पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। सावन के पवित्र महीने में अचानक से अगर आपको सपनों में शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाएं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपके जीवन की परेशानियों का अंत हो गया है। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत खुश हैं और आपके घर में आने वाले हैं। दोस्तों, आपको भगवान शिव की भक्ति में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। घर को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर में स्वच्छता होगी वही भगवान शिव का वास होगा। सावन के पवित्र महीने में आपको अगर अचानक से काला सांप दिख जाए, तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, क्योंकि ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, भगवान जिनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उनको किसी खास अवसर पर ही दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं, जहाँ पर उनको सच्ची भक्ति दिखती है। सावन के पवित्र महीने में सपनों में अगर किसी मंदिर में नाग नागिन का जोगड़ा दिख जाए, तो ये तो बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव जी के आने का संकेत है और अब आपको खुश होने की जरूरत है। सावन के महीने में अगर आपको सोमवार के दिन डमरू की, घंटियों की आवाज़ सुनाई दे, तो ये आपको अत्यंत ही शुभ मानना चाहिए। इसका अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होकर के आपके घर में और जीवन में जल्दी ही प्रवेश करने वाले हैं और आपके संकटों को हरने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि सावन के महीने में हमें कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही ऐसे कौन से संकेत हैं जिनसे हमें पता लगता है कि भगवान शिव हमारे घर में आने वाले हैं या आ गए हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।